बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने आज हल्का असम्बली जुबली हिल्स के हुदूद यूसुफगढ़ा में वाक़ मस्जिद इलाही में नमाज जुमा अदा करने के बाद मुसल्लियान मस्जिद और मुकामी लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मोहम्मद आजम अली ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब में बीआरएस उम्मीदवार मागिंटी सोनीता गोपीनाथ के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मोहम्मद आजम अली को मुकामी अवाम ने बीआरएस के 9.5 साला दौर को याद करते हुए जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में बीआरएस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने का तयख़ुन दिया। बादिज़ा बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे अच्छी बात ये दिखाई दी कि जुबली हिल्स की अवाम रियासत तेलंगाना में गुजरे हुए 10 साला बीआरएस का दौर इख्तिदार और कांग्रेस का 2 साला दौर को अच्छी तरह से याद रखे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने इस इलाके की अवाम से मुलाकात की तो अवाम ने बताया कि केसीआर जैसे चीफ मिनिस्टर कोई नहीं और केसीआर की तरह हुकूमत चलाने वाले की आज हिंदुस्तान में कमी है। मोहम्मद आजम अली ने बताया कि अवाम ने उन्हें यकीन दिया कि वो जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब में बल्कि आइंदा 3 साल बाद मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में भी बीआरएस का भरपूर साथ देते हुए न सिर्फ जुबली हिल्स हल्के बल्कि तेलंगाना भर में गुलाबी परचम लहराने में अपना भरपूर ताउन करेंगे। आजम अली ने कहा कि केसीआर की ज़रिए क़यादत बीआरएस हुकूमत में ही रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सकता है। इस मौके पर बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ, इनके फर्जंद बीआरएस कायदीन आमिर शकील की अहलिया आयशा आमिर, अरशद नवाब, फ़हीम, मोहम्मद सलीम, सैयद एजाज, मोहम्मद सलमान के अलावा दिगर मुकामी बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग ताहिरपुर में हैं, मस्जिद इलाही। माशाल्लाह लोगों में अच्छा रिस्पांस है और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखी कि ये लोग जो है गुजरा हुआ 10 साल का पीरियड बहुत अच्छी तरीके से याद रखें और ये 2 साल का पीरियड भी जो है ना, क्योंकि जब लोगों से बातचीत हुई उनका बोलना यही था कि भाई केसीआर साहब के जैसे चीफ मिनिस्टर नहीं है और केसीआर साहब की तरह रूल करने वाले रूलर जो है ना आज हिंदुस्तान में कम है। तो लिहाजा इस इलेक्शन में हम बराबर जो है ना बीआरएस का साथ देंगे और आने वाले 3 साल के बाद के इलेक्शन में इस तेलंगाना में जुबली हिल्स ही नहीं बल्कि इस तेलंगाना में गुलाबी परचम लहराना चाहिए और हमको फिर तरक्की की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे आज तमाम चीज़ें स्टैंड स्टिल है। केसीआर साहब की हुकूमत में सब चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया।